चमोली में 28 घंटे से मजदूर फंसे हुए हैं। चमोली में 22 मजदूरों की तलाश जारी है। दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। आर्मी और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम मौजूद है और 7 फीट बर्फ के नीचे 22 मजदूरों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। पूरी तरीके से सरकार यहां पर प्रयास करती हुई अस्पताल में भर्ती 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 4 मजदूरों की हालत 57 में से अब तक 33 मजदूरों का रेस्क्यू हुआ है। मौसम खुलते ही हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट भी करेगी। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है और साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम धामी से फोन पर बात की है और पूरी स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली भी जाएंगे और 10:15 बजे पहुंचने का वक्त बताया जा रहा है। 10:15 बजे पहुंचेंगे जोशीमठ के आर्मी हेलीपैड। चमोली समेत 3 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इसी पूरी स्थिति से जुड़ी हुई आपको 4 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देवभूमि में ऑपरेशन देवदूत लगातार जारी है। उत्तराखंड में एवलांच आ गया है। एक तरीके से बर्फ का सैलाब यहां पर आया है। 22 मजदूरों की तलाश की जा रही है। 5 टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। MI-17 स्टैंड बाय पर रखा गया है। बहुत बड़ी खबर, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक जानकारी भी आपको दे देते हैं। ये तो बात हुई है हमने तस्वीरों पर, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि बर्फीले तूफान मुश्किल में जान कैसे फंसी हुई है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये पूरी घटना जो है वो ग्लेशियर टूटने से हुई है, ग्लेशियर एवलांच से हुई है। चमोली के माड़ा गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ बताया जा रहा है। बड़ी दुर्घटना हुई बताई जा रही है और कब हुआ अगर बात की जाए तो 28 फरवरी की सुबह 7:15 बजे हुई है। तभी से यहां पर कई मजदूर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू में आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम तैनात है और 7 फीट बर्फ जमी है। लगातार स्नोफॉल, बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसीलिए रेस्क्यू में दिक्कत भी आ रही है। एक तरीके से बड़ी चुनौती पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम बना हुआ है, बर्फबारी बनी हुई है और अब तक 55 में से 33 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 22 की तलाश की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग DGRE की चेतावनी भी यहां पर जारी कर दी गई है। पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया और इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड एवलांच में हेलीकॉप्टर से सेना ने एयरलिफ्ट किया है। 4 घायलों को जोशीमठ लाया गया है। जोशीमठ सेना अस्पताल में इलाज भी जारी है। अस्पताल में भर्ती 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जैसा कि जानकारी आपको दे रहे हैं कि 55 से 57 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और MI-17 को पहले ही तैनात कर रखा था, स्टैंड बाय पे रखा गया था। अभी जानकारी मिल रही है कि हेलीकॉप्टर से सेना ने एयरलिफ्ट भी किया है। 4 घायलों को जोशीमठ लाया गया है। जोशीमठ सेना अस्पताल में इलाज भी जारी बताया जा रहा है मजदूरों का। अस्पताल में भर्ती 4 की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। चमोली में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और बहुत बड़ी चुनौती यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने की और पूरी सफलता के साथ पूरा करने की। हालांकि जो मजदूर है जिनका रेस्क्यू किया गया उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। 4 घायलों को जोशीमठ लाया गया है लिफ्ट कर। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। जोशीमठ सेना अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी सुमित शर्मा जुड़ गए हैं ताजा अपडेट्स के साथ। सुमित, चमोली में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। कितने मजदूरों के फंसे होने की जानकारी, अभी अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, कल सुबह करीब 7:15 बजे की घटना है। उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव में ये जो हादसा हुआ, बर्फ धसकने से 55 मजदूर वहां पर दब गए थे। कई को निकाल लिया गया है, कई की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन अब अपडेट ये है अंजलि, अपडेट ये है कि मौसम चुनौती बना हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम चुनौती बना हुआ है। भारी बर्फबारी की वजह से जो जवान हैं, आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 200 जवान वहां पर तैनात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लेकिन भारी बर्फबारी के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनौती मौसम यहां पर बना हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। आने वाले दिनों में और बर्फबारी हो सकती है, मौसम विभाग ऐसा कह रहा है। मतलब आने वाले दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी ज्यादा परेशानी जवानों को हो सकती है। लेकिन हमारे सेना के जवान, जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट मिल रही है कि चमोली में 14 और लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। माड़ा के पास फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और अब तक 55 में से 47 मजदूर निकाल लिए गए हैं सुरक्षित। हालांकि कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। 8 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। यानी कि जो 55 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिल रही थी उसमें से 47 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। सुमित, बहुत बड़ी अपडेट ये कि 8 मजदूर ही अब बचे हुए हैं बस। 55 मजदूर फंसे हुए थे, 47 को रेस्क्यू कर दिया गया है।
सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 8 की तलाश अभी भी जारी है। अंजलि, आपको बता दूं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड के 11 मजदूर फंसे हुए थे। 55 मजदूरों में यूपी के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, हिमाचल प्रदेश के भी हैं, जम्मू कश्मीर और पंजाब का एक मजदूर इसमें शामिल है। अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की अभी जानकारी यहां पर सामने नहीं आई है, कैजुअलिटी की जानकारी यहां पर सामने नहीं आई है, क्योंकि सेना की जो टीमें हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान, 200 जवान जो तैनात किए गए हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में कार्यरत है। 24 घंटे बिना थके बिना रुके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जवानों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अच्छी बात यही है कि बस 8 मजदूर जो बचे हुए हैं उन्हें वापस निकालना है, वहां से सुरक्षित वापस निकालना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग देखने को मिल रहा है। एक तरीके से पूरी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति की बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी देने के लिए।